संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी। आंखें बंद। ओम अरहम नमः के साथ अपने मन को सब प्रकार के विचारों से मुक्त करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। पूरे शरीर के अंदर अपनी चेतना को, चेतना के संवेदन को फैला हुआ महसूस करें। चेतना को प्रसन्न रखें। मैं सिर्फ उतना ही हूँ जितना मुझे भीतर से अपना संवेदन हो रहा है। मन को प्रसन्न बनाएं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई मन में बाहर की कोई इच्छा नहीं। अपने मन से कहें, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपने में आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। जोर से 3 बार बोलेंगे। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। गहरी लंबी श्वास लें। खुशी की, आनंद की। मन को अपने चेहरे पर लाएं। धीरे धीरे अपने चेहरे को प्रसन्न बनाने की कोशिश करें। ओठ मिले हुए, हल्की सी प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती हुई महसूस करें। भगवान की तरह अपने चेहरे को पूर्ण रूप से प्रसन्न, खिला हुआ, निश्चिंत महसूस करें।
इसी मुस्कान के भाव में बैठे रहें स्थिरता के साथ। पूरा ध्यान अपने चेहरे पर, भीतर से पूरा ध्यान अपने चेहरे की प्रसन्नता पर। धीरे से अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाएं, नासाग्र दृष्टि करें। हल्की सी दृष्टि खोलकर सिर्फ अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखें। चेहरे की प्रसन्नता वैसी ही बनी रहे। श्वास पर सामान्य रूप से ध्यान, पूरे आनंद भाव के साथ हाथ जोड़ करके ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना कि जीव एक समय के लिए भी आयु कर्म के उदय से रहित नहीं होता। एक आयु का उदय पूरा होता है, उसी समय पर ही दूसरी आयु का उदय शुरू हो जाता है। गर्भ में आने से पहले और मरण होने के बीच का समय भी आयु कर्म में ही काउंट होता है। जैन सिद्धांत में एक एक समय की काउंटिंग है। सर्वज्ञ के बिना कोई भी इन सब बातों को बताने में समक्ष नहीं है। सूत्र 25 में हमने विग्रह गति को समझा। विग्रह का अर्थ है शरीर और गति का अर्थ है गमन। अतः जो गति विग्रह अर्थात शरीर के लिए हो रही है उसे विग्रह गति कहते हैं। यह आत्मा के एक भव से दूसरे भव में जाने के बीच की गति है। विग्रह का एक और अर्थ है वि यानी विरुद्ध और ग्रह मतलब ग्रहण करना अर्थात ग्रहण नहीं करना। अतः जिस गति में शरीर के योग्य नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण न करे उसे विग्रह गति कहते हैं। कर्म वर्गणा से आत्मा में कर्मों का बंध होता है। आहार आदि हवा पानी के माध्यम से शरीर की जो पर्याप्तियां बनी हुई है, श्वासोच्छ्वास आदि के माध्यम से जो हम शरीर के अंदर पुद्गल वर्गणाओं को करते हैं उन्हें नौकर्म पुद्गल वर्गणा कहते हैं। विग्रह गति में आत्मा के साथ तेजस और कार्मण शरीर होते हैं, औदारिक नहीं। अतः इस समय पर औदारिक या वैक्रिक शरीर के योग्य वर्गणाएं ग्रहण नहीं होती। हमने जाना कि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन को योग कहते हैं। योग 3 प्रकार के होते हैं। मन या मनोवर्गणाओं के निमित्त से मनोयोग, वचन वर्गणाओं के निमित्त से वचन योग, नौकर्म औदारिक आदि शरीर के निमित्त से काय योग। विग्रह गति में कर्म के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता रहता है। इसे कर्म योग या कार्मण काय योग कहते हैं। कार्मण काय योग के माध्यम से कर्म का बंध, उदय, क्षयोपशम
आदि सब बने रहते हैं। विग्रह गति में 3 प्राण श्वासोच्छ्वास, मन बल और वचन बल नहीं होते। अतः संगी पंचेंद्रिय के विग्रह गति में 10 के स्थान पर 7 प्राण होंगे। यहाँ इंद्रियां अभी बनी नहीं है, लेकिन उनका क्षयोक्षम होने से उन्हें यहाँ प्राण स्वीकारा है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब योग का मतलब यहाँ क्या है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, इसका नाम है योग। वह योग जब मन के निमित्त से होता है, मनोवरगणाओं के निमित्त से होता है तो मनोयोग कहलाता है। जब वचन वरगणाओं के निमित्त से होता है तो वचन योग कहलाता है। और जब इस 9 कर्म औदारिक आदि शरीर के निमित्त से होता है तो वह काय योग कहलाता है। तो जिस समय पर वह विग्रह गति में है वहां पर उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, न मन है, न वचन है, न शरीर है, न इंद्रियां हैं। वहां पर क्या है? तो केवल कर्म का शरीर, जिसे कार्मण शरीर कहते हैं, वह है। और उसके माध्यम से होने वाला जो योग है उसको कहा जाएगा कर्म योग। कर्म के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये कर्म योग कहलाता है। अब आप समझ लें, विग्रह गति में भी कर्म का बंध होता है कि नहीं? पूछते रहते हैं लोग। बिना शरीर के कैसे होता? देखो अभी भी पूछ रहे हैं। शरीर ने जो पहले कर्म का बंध कर लिया, आयु आदि कर्मों का उदय हो गया, उसके माध्यम से वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए जाने लगा। लेकिन उस समय पर उसकी आत्मा के साथ में कर्मण शरीर तो है ही, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है। तो 8 कर्मों का जो बंध था वो तो उसके सब स्टॉक में बंधा हुआ है ही, वो सब लेकर के जा रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, उसके अंदर जो फ्यूल पड़ा हुआ है वो सब तो वह साथ में लेकर के जा रहा है। केवल उसने अपनी बॉडी ऊपर वाली छोड़ दी है। और वह कर्म के साथ जब चल रहा है तो कर्म का योग है वहां पर, यानी कर्मों का तो आदान प्रदान हो रहा है, बाकी 9 कर्म का कुछ नहीं हो रहा है ना। अब बिना शरीर के ही तो हो रहा है। शरीर तो बनेगा वहां पहुंचने के बाद में, लेकिन बिना शरीर के भी वह जीव कितने समय तक रह सकता है तो ये आपको बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? आगे बताया जाने वाला है। पहले इतना समझ लें, विग्रह गति में कार्मण काय योग के माध्यम से कर्म का बंध, उदय, क्षयोपशम आदि सब बने रहते हैं। विग्रह गति में जब यह जीव गमन करता है तो उस समय पर इसके लिए भी कर्म का बंध कराने वाला कोई कारण है, तो वह उसके अपने ही जो प्रत्यय हैं वो सब प्रत्यय उसके अंदर कर्म के साथ में जो पड़े हैं उन्हीं से उसका बंध भी हो रहा है। विग्रह गति में भी उस जीव के पास में प्राण इत्यादि बताए गए हैं। संगी पंचेंद्री जीव है अगर बनने जा रहा है तो उसके लिए भी विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं। क्यों होते हैं? किस अपेक्षा से होते हैं? तो वो प्राण उसके अंदर जो भी स्पर्शन आदि इंद्रियों का
क्षयोपसम है, वो क्षयोपसम तो यहीं से लेके जा रहा है, आगे तो उसको अनुसार वह बनाएगा। तो उस क्षयोपसम की उपलब्धि होने के कारण से, आयु कर्म का उदय होने के कारण से, और उसके लिए शरीर नाम कर्म आदि का अभी उदय आने वाला है, लेकिन अभी उसके लिए गति आदि के उदय के बिना भी अभी उसके अंदर ये जो उदय चल रहे हैं आयु कर्म का, है ना, गति आदि कर्म का, ये जो उदय चल रहे हैं, उन उदय के साथ में भी वह कर्म का बंध करता चला जाता है। तो ये उसके पास में विग्रह गति में भी बना रहता है ना। तो विग्रह गति में आप देखें 3 प्राण नहीं बताए, श्वासोच्छ्वास नहीं है, अभी मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, लेकिन काय बल तो है, 5 इंद्रियां हैं, आयु हो गई। इंद्रियां भी बनी नहीं है, लेकिन उनका क्षयोपसम होना भी उसके लिए वहां पर स्वीकार किया गया है, उसको भी प्राण कहा गया है ना। तो जिन कर्मों का वह अपने अंदर क्षयोपसम उदय आदि लेकर के चल रहा है, वह सब संपदा उसकी अपने पास में है। आगे जाकर के उसे जिस स्थान पर जन्म लेना है, वहाँ के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को वह अपने आप ग्रहण करने लगेगा, और जितनी उसकी पर्याप्ति नाम कर्म आदि के उदय के कारण से, या जाति नाम गति नाम कर्म आदि के उदय के कारण से, जिस गति में जिस जाति में जितनी पर्याप्तियों के साथ उसे जन्म लेना है, वो सब वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। सुन रहे हैं? इसलिए विग्रह गति में भी सब चलता रहता है। जीव जा रहा है अपना पुण्य पाप लेकर के। कहते तो हो आप, जीव कुछ भी लेकर के नहीं जाता, अपना पुण्य पाप ही साथ जाता है। कभी देखो तो कहाँ साथ जा रहा है, कैसे साथ जा रहा है। अब दिखाई दे रहा ना कैसे साथ जा रहा है। पुण्य का या पाप का, वह जिस भी कर्म का उदय होने वाला है, या जिस भी आयु आदि का उदय होना है, वो उसके साथ में पहले से ही फिक्स हो गया, चल रहा है, उसने पहले ही बांध लिया है, उसी के अनुसार उसी डायरेक्शन में जाएगा वो। समझे ना? कोई बीच में भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी, कोई भी इंटरफेयर नहीं भगवान का। बीच में कोई दूसरी ब्रह्मा विष्णु किसी का कोई लेना देना नहीं है। सब जीव अपने ही कर्म से खुद उस स्थान तक पहुंच लेता है। क्या बनना है ये उसके ही कर्म से पहले निर्धारित हो चुका है। अब बीच में कोई भी अदला बदली लौटा पलटी कुछ नहीं हो सकती है। समझ आ रहा है? न कोई उसको किडनैप कर सकता है, न कोई उसकी किसी भी तरीके की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, न कोई कुछ नहीं कर सकता। विग्रह गतौ कर्म योग है। ध्यान रखो, ये विग्रह गति जब जीव का जन्म हो जाता है तब लोग समझते हैं जीव का जन्म हुआ। जन्म पत्री बनती है, गर्भपत्री क्यों नहीं बनती है? हाँ, मैं ज्योतिषाचार्यों से पूछना चाहता हूं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनसे पूछ रहा हूं कि जन्म का समय देख करके उसका भविष्य देखा जाता है, जबकि ये देखना चाहिए कि इस जीव का गर्भ कब हुआ था। जीवन तो वहीं से शुरू हो गया। चलो विग्रह गति की जो बात है वो तो आपके पकड़ से बाहर है, लेकिन महत्व यदि होना चाहिए तो गर्भ का होना चाहिए। कब आया, किन नक्षत्रों का उदय चल रहा था, किन ग्रहों की स्थितियां चल रही थीं जब यह जीव उस गर्भ में आया। ये अगर सही ज्योतिष इसके माध्यम से जाना जाएगा तो मुझे लगता है सही ज्योतिष यहां से शुरू होता है। लेकिन ये बात लोगों को जानने के लिए असंभव है। इतनी भी असंभव नहीं है, अगर लोग प्रयास करें तो ये संभव भी हो सकती है। जब तीर्थंकरों का गर्भ होता है, रानी को स्वप्न आता है, उन्हें पता पड़ जाता है, समझ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं गर्भ का पता तो चल ही रहा है कि आज
रात्रि में तेरे गर्भ में वो जीव आ गया, राजा सुबह बता रहा है, समझ आ रहा है। तो ये चीज अगर देखी जाए तो उसी से ही ये सब जीव का भविष्य तैयार होना चाहिए। तीर्थंकरों की भी कई कुंडलियां बनती हैं, कहीं भगवान महावीर स्वामी की भी कुंडली देखी थी मैंने लेकिन वो सब जन्म के समय की। जब गर्भ कल्याणक हुआ है, गर्भ की तिथि निश्चित है, तो तीर्थंकरों के लिए जब गर्भ की तिथि निश्चित होती है तो गर्भ से ही सब कुछ अनुमान लगाया जाना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर ज्योतिषियों को और अपना ज्ञान बढ़ाना है और एक नया ज्योतिष तैयार करना है तो गर्भ की कुंडली बनाना शुरू करना चाहिए। बताएगा कोई हमें? बात सही है कि नहीं? ऐसी बात तो नहीं कि असंभव है, तीर्थंकरों के लिए संभव हो रहा है। उनके गर्भ कल्याणक की तिथि निश्चित है तो टाइम भी निश्चित हो जाता है ना। तो जैसे उनका गर्भ का कल्याणक का तिथि निश्चित होता है, वैसे सामान्य व्यक्ति भी अगर गौर फरमाए तो उसके लिए भी ये संभव हो सकता है, ध्यान दे तो। और वही महत्वपूर्ण है मेरे दृष्टि में, तो है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम है कि जीव किस समय पर गर्भ में आया। जन्म तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो। आज तो डॉक्टर लोग खिलवाड़ी कर रहे हैं, वो तो आपसे डेट पूछते हैं, भाई बताओ आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, उसी दिन डिलीवरी कर दें। तो कहां ये फिर चीज समझ नहीं आती। फिर ये ज्योतिष जो जन्म पत्री के साथ चलता है ये कैसे फिट बैठेगा? अगर हम इस तरीके का जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर ये जन्म पत्रियां उस व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण कैसे कर पाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन्म पत्रियां भी फेल हो सकती हैं लेकिन गर्भ पत्री कभी फेल नहीं हो सकती, है ना। तो जो कहीं भी ज्योतिष का अध्ययन करने वाले, जो कहीं भी बंधु मिलें, थोड़ा इस बात पर जरूर फोकस करें कि कहीं ना कहीं हमें गर्भ के समय से पत्री का मिलान करना चाहिए और उन लक्षणों को देख करके हमें समझना चाहिए कि ये लक्षण इस जातक में परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं और इसी के माध्यम से इस जातक का हमें सही सही ज्योतिष का ज्ञान भी हो रहा है। ऐसा मेरा अपना अनुमान, मेरा जो विचार है वो ये कहता है कि जन्म पत्री से ज्यादा गर्भ पत्री का महत्व होना चाहिए, है ना। जीव आया वही क्षण महत्वपूर्ण है। कोई का जन्म 7 महीने में हो जाता है, कोई का 8 महीने में हो जाता है, कोई का 9 में भी हो जाता है, किसी का 9.5 में भी होता है, 10 में भी होता है, हो जाता होगा, हो जाता है। अब आप ही लोग बताओ, कुछ समय भी तो होता हो। कम ही होता है ना, कम तो वैसे भी होता है, 7 वाला भी कम ही होता है। लेकिन सुनते हैं श्री कृष्ण का जन्म 7 महीने में ही हुआ था, है ना। तो ऐसा भी है। तो जन्म को हम आगे पीछे भी देख पाते हैं, होना था कभी, सहसा भी कभी हो जाता है। तो जन्म इतना महत्वपूर्ण हमारी समझ में नहीं आता जितना गर्भ का समय महत्वपूर्ण समझ में आता है ना। और उस समय पर जब यह जीव जन्म ले रहा है, मतलब गर्भ में आया है, तो वहां से ये जैसे ही उस गर्भ के स्थान पर या जन्म जहां उसका होना है उस स्थान पर पहुंचा, उसके प्रथम समय से ही उस जीव के लिए शरीर के योग्य, पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो ग्रहण करना शुरू हो जाती हैं। विग्रह गति में नहीं होगा कुछ भी। विग्रह गति में किसकी वर्गणाएं आएंगी? केवल कर्म वर्गणाएं। आत्मा के प्रदेशों में योग चलेगा किसके निमित्त से? कर्म वर्गणाओं के निमित्त से। कर्म योग इसी का नाम है। तो कर्म का सद्भाव उसका विग्रह गति में भी नहीं छूटता। यह अपने दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से फिट कर लेना। जो कर्म आगे उदय में आने वाला है या जिसका क्षयोपशम वो लेकर के जा रहा है, जिसकी गति आदि का जैसा उदय है उसके अनुसार ही वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब फिक्स है। उड़ान भरने से पहले जैसे पायलट देख लेता है कि अपने को किस डायरेक्शन में प्लेन उड़ाना है, ऐसे ही कर्म के अनुसार ही ये गति होती है।
कौन सी गति में, कौन सी जाति में, कितनी इंद्रियों के साथ, कितनी पर्याप्तियों के साथ, कौन सा शरीर, क्या, फिर उसके बाद में उस शरीर की पूर्णता या अपूर्णता, विकलांग होना या नहीं होना, ये सब चीज़ें फिर धीरे 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 जैसे जैसे कर्मों के फल एक दूसरे के ऊपर जुटते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस जीव की निर्मिति होती चली जाती है, निर्माण होता चला जाता है। विग्रह गतु कर्म योग है। विग्रह गति में कौन सा योग है? हाँ, वहाँ पर भी योग चल रहा है, ध्यान रखना। बिना योग के तो कोई दुनिया में होता ही नहीं है, सब योग कर ही रहे हैं। योग का मतलब क्या है? हलन चलन होना। अब देखो कितनी अच्छी बात है, आप शरीर के हलन चलन का नाम योग समझते हो, और यहां आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन हलन चलन का नाम योग है। समझ आ रहा है? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसका नाम योग है। और वो स्पंदन किसके निमित्त से हो रहा है? तो वो निमित्त बाहर का कुछ भी हो सकता है, आपके शरीर की चेष्टाएं, आपके वचन की प्रवृत्तियां, आपके मन की विचारधाराएं, या कुछ भी नहीं है तो कर्म का योग तो है ही विग्रह गति में। उसके निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन है। सो सोल इज ऑलवेज इन योगिक मोड। क्या समझ आया? आत्मा हमेशा योग में रहता है, आत्मा का योग कभी छूटा नहीं है। जो आप कर रहे हो वो सब शरीर का योग है। आत्मा का योग मतलब उसमें परिस्पंदन बना रहना। समझ आ रहा है? ये इसलिए इसको योग कहा गया है। 6वें अध्याय में भी आगे बताया जाएगा, मन वचन काय की जो क्रिया का नाम योग क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को हिला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हलन चलन का, हिलने डुलने का नाम योग है। सिद्ध भगवान को योग कहां से हो गया? जिस योग को हम कह रहे हैं वो तो मन वचन काय या कर्म के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसका नाम योग है। अब वहां ना मन वचन काय है ना कर्मों का परिस्पंदन, वहां कहां से योग होगा? सिद्ध भगवान में कौन सा योग बनाना है आपको? तो देखें, योग का मतलब समझ में आ रहा है? ये भीतरी अंतरंग अध्यात्म योग इसको बोला जाता है। तो ये कर्म का योग विग्रह गति में भी चल रहा है। अब देखो आप, जब यह जीव जाता है तो किस डायरेक्शन में जाता है, कहां से जाता है, इसके लिए भी आचार्य निर्धारण कर रहे हैं। अनुश्रेणी ही गति ही, इस जीव की जब गति होगी, कौन सी गति? विग्रह गति, उसी का वर्णन चल रहा ना, विग्रह गति। तो जो विग्रह गति होगी, उस विग्रह गति में यह जीव कैसे चलेगा? तो अनुश्रेणी, अनु माने अनुसार, किसके अनुसार? श्रेणी के अनुसार। श्रेणी का मतलब श्रेणी माने नसेनी जैसी समझ लो, जो लाइनिंग होती है ऐसी समझ लो। जैसे चटाई पड़ी है ना, ये जो लकड़ी वाली सीक की चटाई होती है, इसमें देखो सब श्रेणियां बनी हुई हैं, हॉरिजेंटल भी हैं, वर्टिकल भी हैं। समझ आ रहा? ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल, दो तरह की श्रेणियां, ऊपर की ओर और आजू बाजू तिरछी। समझ आ रहा? कोई भी कपड़ा आप देखोगे, कपड़ा तो आप देख रहे हो, लेकिन उसके जो तंतु हैं, रेशे हैं, उनको आप देखो कि वो उनका फॉर्मेशन किस तरीके से चल रहा है, पूरा ऊपर से नीचे ऐसा। ठीक है ना? ठीक इसी तरह की लाइनिंग बनी हुई है, लाइन पे ही चलना है। वो लाइनें इनविजिबल हैं, जैसे प्लेन की लाइन इनविजिबल होती है, उसी तरीके से जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उस श्रेणी के अनुसार जाता है, इधर उधर नहीं जाता। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान प्रकरण में हम जीव के मरण और जन्म के बीच की अवस्था विग्रह गति को सिद्धांततः समझ रहे हैं। विग्रह गति में जीव अपने पुण्य पाप लेकर चलता है, जिससे उसका डायरेक्शन कि उसे किस गति आदि में जाना है पहले से ही फिक्स हो जाता है, और इसमें किसी भगवान आदि का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जीव अपने ही कर्म से खुद गंतव्य तक पहुंच जाता है। हमने मुनिश्री के चिंतन को समझा
कि जन्म पत्री तो जन्म के समय से बनती है, मगर जीवन तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अतः ज्योतिष को जीव के गर्भ में आने के समय को देखना चाहिए। उसकी गर्भ पत्रिका बननी चाहिए, क्योंकि वह क्षण महत्वपूर्ण है। तीर्थंकरों के गर्भ का अनुमान रानी के स्वप्न से पता चल जाता है कि आज रात्रि में उनके गर्भ में वह जीव आ गया। जब गर्भ कल्याणक हुआ तो गर्भ की तिथि से ही सब कुछ अनुमान लगाना चाहिए। हमने देखा कि आजकल डॉक्टर अच्छा मुहूर्त देखकर डिलीवरी कर देते हैं। विचारणीय है कि जन्म के तरीके से इस तरह खिलवाड़ करके जन्म पत्री उस व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण कैसे कर पाएगी। हमने जाना कि कर्मों के 6 उपशम, उदय आदि के कारण जीव आगे जाकर जिस स्थान पर जन्म लेगा, वहां के योग्य पुद्गल वर्गनाओं को वह अपने आप ग्रहण करने लगेगा। जैसे एक पायलट को प्लेन की दिशा का पता होता है, उसी प्रकार कर्मों के कारण जीव कौन सी गति में, जाति में जाएगा, कितनी इंद्रियों के साथ, पर्याप्तियों के साथ होगा, कौन सा शरीर मिलेगा आदि सभी फिक्स होते हैं। शरीर की पूर्णता या अपूर्णता, विकलांग होना या नहीं होना आदि सब चीजें धीरे धीरे अन्य कर्मों के फल से ऊपर जुड़ते चले जाते हैं और उस शरीर का निर्माण होता चला जाता है। हमने जाना कि विग्रह गति में भी कर्म योग होता है, क्योंकि वहाँ केवल कर्म वैगणाएं ही आती हैं। योग का मतलब है मन, वचन, काय या कर्म के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, हलन चलन होना। अक्सर लोग सिर्फ शरीर के हलन चलन का नाम योग समझते हैं। हमने जाना कि संसारी आत्मा हमेशा योग में रहता है। सिद्ध भगवान मन, वचन, काय और कर्म रहित है। वहाँ योग का मतलब भीतरी अंतरंग अध्यात्म योग है। सूत्र 26 में हमने जाना कि विग्रह गति में जीव श्रेणी के अनुसार गति करेगा। श्रेणी का मतलब नसैनी, एक सीढ़ी जैसी। जैसे सीख की चटाई में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 2 तरह की लाइन होती है, वे श्रेणियां हैं और जीव इन्हीं लाइन पर चलता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अनुश्रेणी का क्या अर्थ है? श्रेणी के अनुसार, श्रेणी के विपरीत, ऊपर की श्रेणी, नीचे की श्रेणी। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।